हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस टॉपिक का सबसे पहले आप सबको मतलब पता होना चाहिए। आप सबको पता है जब वर्कर्स या एम्प्लॉयज किसी फर्म में काम करते हैं तो उनमें से किसी को भी कोई चोट लग सकती है, या कहें कि कार्य करते समय किसी वर्कर का भी शारीरिक नुकसान हो सकता है। और अचानक से फर्म को यदि इस तरह का खर्चे करने पड़ जाएं तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे। तो इस मुश्किल के लिए ये फर्म जो होती है वो प्रॉफिट के कुछ हिस्से को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से इकट्ठा करती है तथा ऐसे समय पर इस पैसे को इस्तेमाल करती है। ये पैसा केवल वर्कर के लिए यूज किया जाता है और ये फर्म के किसी कार्य के लिए नहीं यूज किया जाता है। और मुझे आशा है कि आप सबको इसका मतलब समझ आ गया होगा। ये टॉपिक ना केवल बेटा एडमिशन में यूज होगा बल्कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में भी ये काम आएगा। चलो अब वर्कमैन कंपनसेशन के तीनों केसों को मैं अलग अलग करके समझाती हूँ। जैसा कि बोर्ड में मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। और आपकी बैलेंस शीट जो है एज एट 31 मार्च 2021 में बनी हुई है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 10,000 मेंटेन करा हुआ दिखाया हुआ। और मैंने इसी बेस पे तीनों केसेस नीचे लिख दिए हैं। केस नंबर 1 को पहले हम करते हैं। इफ देयर इज नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। इसका मतलब है इस साल किसी भी वर्कर ने किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं करा, मतलब कोई भी किसी वर्कर को नुकसान नहीं पहुंचा है और ये जितना पैसा हमारा है इसका मतलब वो हमारे वर्कर को नुकसान ना होने के कारण ये आपका ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। जैसा कि जनरल एंट्रीज की होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल 6,000 टू बीस कैपिटल 4,000। ये ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखिए लिखा है इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड टू ₹2,000। अगर आपका क्लेम जो है वर्कर्स का मतलब वर्कर्स को इस साल जो नुकसान 2,000 का हुआ है और आपका जो ऊपर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बनाया था वो कितने का था, 10,000 का। अभी भी हमारे पास जो एक्चुअल जो है सरप्लस बचा हुआ है 10 में से अगर हम 2,000 वर्कर्स को बांट भी देते हैं, क्लेम का दे देते हैं, तो भी 8,000 हमारे पास जो रेस्ट रह गया इस साल का वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपको करके भी दिखाया कि वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 10,000 का था हमारा, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 2,000, क्लेम हमारा 2,000 का जो किया गया वर्कर द्वारा, रेस्ट आपका 8,000 ए और बी के अंदर हमने ओल्ड रेशो में 3:2 में बांट दिया है। तो इस चलते अब थर्ड केस की तरफ। इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड टू ₹12,000। आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था 10,000, लेकिन आपका जो क्लेम किया जा रहा है वर्कर द्वारा वो 12,000 का हुआ है। इसका मतलब वर्कर्स को 12,000 का नुकसान पहुंचा है। अब लेकिन फिर भी देखिए कि हमने जो अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऊपर जो दिखाया लायबिलिटी में 10,000 रहा है, नीचे 12,000 का क्लेम करा, लेकिन अभी भी हमें एक्चुअल जो लॉस हुआ है 12,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 2,000। तो 2,000 हमारा ये लॉस हुआ जो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू दिखाएंगे और ये बाद में रीवैल्यूएशन से हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। जैसे पहला जनरल एंट्री हुई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, दैट इज द लॉस टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट 12,000, क्योंकि क्लेम उन्होंने 12,000 का किया। अब हमारी सेकंड एंट्री हुई इसी रिवैल्यूएशन के लॉस को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,200, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। और ये जो लॉस और रिवैल्यूएशन है हमारा पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशो में 3:2 में बांटा जाएगा। एक बात बेटा सब बच्चों को ध्यान रखना है कि आपकी जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, जैसा कि मैंने नीचे नोट में भी दिखाया, फर्स्ट केस में कोई बैलेंस शीट में अमाउंट नहीं जाएगा क्योंकि कोई क्लेम नहीं था, वो दैट ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। और सेकंड एंड थर्ड केस में जो क्लेम लिखा जाता है नीचे, जिसमें सेकंड में 2,000 है और थर्ड में हमारा 12,000, दैट बोथ अमाउंट शोन इन न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में आप इन क्लेम को आप शो करेंगे। तो मुझे लगता है आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंट केसेस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब
मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।